मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले उस रेड की बात करेंगे जिसकी वजह से ईमानदारी की नैतिकता पर खड़ी हुई पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2011 का अन्ना आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? भ्रष्टाचार। और इसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिनका जन्मांतर का नारा यह था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। अब उसी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के डिप्टी सीएम पर रिश्वत लेने और शराब के ठेकों में घोटाला करने के आरोप लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। आज बकायदा 31 ठिकानों पर छापे भी मारे गए हैं। एफआईआर की कॉपी जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, इसमें साफ साफ लिखा है कि सीबीआई ने यह एफआईआर 17 अगस्त को दर्ज की थी और इसमें बकायदा 15 लोगों के नाम है। 2 दिन पहले ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसी के बाद ये छापा मारा गया है। सीबीआई की एफआईआर में जैसा मैंने आपको बताया कुल 15 नाम है और उनमें जो सबसे पहला नाम है वो मनीष सिसोदिया का है। पहले नाम पर श्री मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। उनके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी और कुछ शराब व्यापारियों के भी नाम इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाद क्या था। तो ये पूरा विवाद दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर है। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति जारी की थी, जिस पर विवाद हुआ। तो 22 जुलाई 2022 को एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश दी। इसके बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। और अब आज जब हम बात कर रहे हैं यानी 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर के अलावा 21 जगह पर सीबीआई रेड हुई। मनीष सिसोदिया के घर इसीलिए छापा पड़ा क्योंकि वो दिल्ली के आबकारी मंत्री हैं। अब ये समझिए कि शराब नीति में ऐसा क्या था कि जांच सीबीआई को करनी पड़ी और मनीष सिसोदिया की जेल जाने तक की नौबत आ गई है। तो 2021 और 22 के लिए एक्साइज पॉलिसी का प्रस्ताव 2020 में आया था। बहुत गौर से सुनिएगा। लेकिन ये नई नीति लागू हुई नवंबर 2021 में। दिल्ली में नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की बिक्री का तरीका बदल गया। नई पॉलिसी के बाद प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब बिकने लगी। दिल्ली को कुल 32 जोन में अलग अलग बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर्स थे। प्राइवेट वेंडर को डिस्काउंट देने की इजाजत भी दी गई थी। नीति में यह भी था कि प्राइवेट वेंडर शराब की होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अब यह समझिए कि इन सब में मनीष सिसोदिया कैसे फंसे और उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में की जो प्रक्रिया है उनका पालन नहीं किया। कैबिनेट को भरोसे में लिए बगैर मनीष सिसोदिया ने फैसला ले लिया। एलजी और कैबिनेट की मनाही के बावजूद गलत ढंग से फैसला लागू किया और फिर जब फंसने का खतरा हुआ तो 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट से इस शराब नीति पर मुहर लगवा दी। आरोप यह भी है कि नई एक्साइज नीति इसी मकसद से तैयार की गई थी ताकि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचे। सिसोदिया के सीधे आदेश पर शराब कारोबारियों को 144 करोड़ की छूट देने का भी आरोप है। कोरोना के दौरान गरीबों के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का भी मनीष सिसोदिया पर आरोप है। और सबसे बड़ा आरोप है रिश्वत और कमीशन लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। इसी वजह से मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा पड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से घबराई हुई है क्योंकि उसकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है और इसीलिए पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया और अब शिक्षा मंत्री पर भी छापा मारा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कल ही दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छापा गया और इसीलिए आज मनीष सिसोदिया पर छापा मारा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी परेशान हुए होंगे। इसीलिए शायद
सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छोड़ी जा रही हैं। प्रयास तो बहुत दिन से था, तारीख वो चुनी गई जब अमेरिका के अखबार में, एक प्रमुख अखबार में पहले पृष्ठ पर मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति की खबर छपी। आप आर्टिकल लिखकर, पैसे देकर किसी अखबार में छपवा लो। इनके पास इतना पैसा है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास पैसा है, भाई तुमने क्यों ना छपवा ली 8 सालों में खबर अपनी पेड न्यूज। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, इनके घर पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। छापेमारी हुई तो पूरी आम आदमी पार्टी बचाव में उतर आई। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मैदान में कूदना पड़ा। केजरीवाल ने दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर फ्रंट पेज पर खबर छपी, उसके अगले ही दिन सीबीआई ने छापा मार दिया। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फ़ोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। अरविंद केजरीवाल जिस खबर की बात कर रहे हैं वो ये है। अखबार का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। इसके कल यानी 18 अगस्त के इंटरनेशनल एडिशन के पहले पन्ने पर ये खबर छपी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के दावे वाली फोटो है और नीचे मनीष सिसोदिया की भी एक स्कूल की बच्ची के साथ फोटो छपी है। साथ में जो खबर है उसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ छपी है। लेकिन ये खबर यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा इस खबर पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, एक है आज का न्यूयॉर्क टाइम्स और एक है खलीज टाइम्स। दोनों में एक ही दिन, एक जैसी खबर, एक ही जैसी फोटो। ये पेड न्यूज है, पैसे देकर छपवाया गया लेख है। बीजेपी के नेताओं ने 2 अखबारों की फोटो ट्वीट की, जिसमें एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसमें 18 अगस्त को खबर छपी, जबकि दूसरा अखबार है यूएई का खलीज टाइम्स, इसमें 19 अगस्त यानी आज खबर छपी है। दोनों ही अखबारों में खबर सेम है, रिपोर्टर का नाम भी सेम है, करणदीप सिंह। इसीलिए बीजेपी ने इस खबर पर सवाल उठाए हैं। आर्टिकल लिखने वाला व्यक्ति, उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे वो खालिस्तान समर्थक मिलेगा, खालिस्तानी है वो, जो इनको वहां से समर्थन और फंडिंग करते हैं जी। तो वो आर्टिकल है, देश को गुमराह ना करे कि किसी अखबार ने खबर छापी है। आप आर्टिकल लिखकर, पैसे देकर किसी अखबार में छपवा लो। भारत के, दिल्ली के पैसे को बाहर के अखबारों में छापकर देश में बेचना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को एक बार आपने गुमराह करके बेवकूफ बना दिया, अब ये न्यूयॉर्क टाइम का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। बीजेपी ने जब पेड न्यूज छापने का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी फिर से बिलबिला गई और एक के बाद एक कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है, करणदीप सिंह लिखा हुआ है। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। से पीटीआई की खबर और एएनआई की खबर और यूटीआई की खबर, एजेंसी की खबर अलग अलग अखबारों में कर्टसी डाल के छापी जाती है। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बीच में इस तरीके का समन्वय होता है। एक अनपढ़ों की जमात ने, मैंने देखा, सुबह से एक प्रोपागेंडा फैला रखा है, कह रहे पेड न्यूज छप गया, पेड न्यूज छप गया। अरे भाई, उसी अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां मोदी जी के इतने दोस्त रहते हैं, उसी अमेरिका में
कोरोना के मिसमैनेजमेंट की खबर छपी कि कितनी बुरी हालत मोदी जी की सरकार ने कोरोना के समय में देश की जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। आप भी पेट छपवा लेते, अपनी तारीफें छपवा लेते, आपके पास कहां पैसे की कमी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि खलीज टाइम्स ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को सौजन्य देकर ये खबर अपने अखबार में प्रकाशित की है। भाई अगर पेड न्यूज है तो आपके पास तो पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, आप छपवा के दिखा दो। विश्व गुरु की फोटो कल आप छपवा दो। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मैं देके जा रहा हूं। बीजेपी का आरोप है कि घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी अपने एजुकेशन मॉडल का जिक्र कर रही है और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराब घोटाले पर बात नहीं कर रहे। स्कूल मॉडल पे ये जांच हो रही है कि शराब मॉडल पे जांच हो रही है। देखियो, यही आपराधिक दिमाग है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप बोलो कि मेरे नाना का नाम ये है। अरे पिताजी का नाम बताइए ना, शराब नीति की बात करिए। वो जो एजुकेशन के ऊपर में बात करते हैं, वो कभी वो हमसे बहस करेंगे तो हम उससे जो है एजुकेशन के मॉडल पे भी बहस कर सकते हैं। मगर आज बात चल रही लिकर पॉलिसी की, तो वो लिकर पॉलिसी के बारे में बताएं कि अगर जैसे सीबीआई ने जांच को शुरू किया तो उन्होंने पॉलिसी को चेंज क्यों किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।